हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम हाई कार्ड सीरीज के एपिसोड नंबर 3 को एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज़ जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप लोग मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं क्रिस को, जो कि हॉस्पिटल में होता है और बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड होता है। अभी भी उसकी एक भी इंजरीज हील नहीं हुई होती हैं कार्ड के जरिए। और सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बर्नार्ड को, जो कि सभी लोगों को क्रिस की हालत के बारे में बता रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा इंजर्ड है और वो पुरानी तरह से दोबारा हील भी नहीं हो रहा है। और वो बताता है कि इस समय उसके सिम्टम्स कुछ कुछ उसकी बहन की तरह मिल रहे हैं। और वो बताता है कि क्रिस ने अपना कार्ड का यूज करके अपनी बहन को बचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसका ये हाल हो गया है। और उसके भी सिम्टम्स, उसकी बॉडी के सिम्टम्स अब उसकी बहन जैसे मिल रहे हैं। और इधर फिन क्रिस का कार्ड निकालते हुए कहता है कि क्या इस कार्ड को यूज करने के लिए हमें ये कीमत चुकानी पड़ती है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फिन को, जो कि क्रिस से मिलने के लिए आता है। और वो ऐसा दिखाता है जैसे वो उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहा है और वो उससे मजाक करने लगता है। लेकिन तभी क्रिस उसको अपना कार्ड देने लगता है और वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ समय के लिए मेरे इस कार्ड को संभालो, क्योंकि तुम ही हो जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इधर वैंडी और विजय को, जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं क्रिस की हेल्थ के बारे में। और इधर हम देखते हैं फिन को, जो कि उसी कार्ड को देख करके क्रिस के बारे में याद कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वहां पे लियो आ जाता है और वो कहता है, मुझे प्रेसिडेंट ने बुलाया है, इसीलिए मुझे उनसे मिलने के लिए जाना होगा। तभी फिन भी कहता है, मुझे भी उनसे कुछ बात करनी है, इसीलिए मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन लियो कहने लगता है कि हाई कार्ड का लीडर मैं हूँ, तुम नहीं, इसीलिए उनसे सिर्फ मैं ही मिलूंगा जा करके। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसी माफिया लीडर को, जो कि एक कब्र पे आया होता है, वो भी फूल का गुलदस्ता लेकर के, और कहने लगता है कि इस बंदे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये मेरा एक बहुत ही खास दोस्त था, ये इन फूलों का हकदार है, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी उसके पीछे खड़ा बंदा, जो कि जेनॉन होता है, वो कहने लगता है, मास्टर आप तो कुछ ज्यादा ही सेंटी हो रहे हो, मैंने आपको इतना इमोशन पहले कभी नहीं देखा। और फिर कहने लगता है, वैसे हमारे नेक्स्ट प्लान का क्या? तो माफिया लीडर कहने लगता है, बिल्कुल, अब हम अपने नेक्स्ट प्लान की ओर बढ़ेंगे। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं प्रेसिडेंट की कंपनी को, जो कि रियलिटी में हाई कार्ड का हेडक्वार्टर होता है, जहाँ पे हम देखते हैं लियो को, जो कि प्रेसिडेंट यानी थिएटर से मिलने के लिए आया होता है। जबकि इधर हम देखते हैं फिन को, जो कि जिसको अभी बिक्रिस की चिंता हो रही होती है और वो वहां से निकल रहा होता है। तभी बर्नार्ड उसे रोकते हुए कहता है, बच्चे अगर तुम जाना ही चाह रहे हो तो तुम उसकी कार क्यों नहीं ले जाते हो? और फिर वो उसकी कार लेकर के वहां से चला जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इधर थिएटर को, जिसका असिस्टेंट क्रिस की रिपोर्ट पढ़ने लगता है और वो कहने लगता है कि क्रिस अब अपने कार्ड का यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने वो एबिलिटी खो दी है जिससे वो इमोर्टल था। इसीलिए अब वो अपनी हीलिंग एबिलिटी को यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने अपने कार्ड का यूज करके अपनी बहन को बचाने की कोशिश की, उसकी वो गंभीर बीमारी रोकना चाहता था, लेकिन वो असफल हुआ और साथ साथ में उसने अपने आप को भी इंजर्ड कर लिया। अब वो अपनी फुल एबिलिटी को यूज नहीं कर सकता है और अब क्रिस हमारे काम का नहीं रहा। और ये तो एक बेवकूफ़ी बड़ा इवेंट है, आखिरकार उसने अपनी एबिलिटी का अपनी बहन के ऊपर यूज क्यों किया? तो फिर इतना सुनते ही लियो बहुत गुस्सा हो जाता है और वो कहने लगता है, जिससे हम प्यार करते हैं, आखिरकार उसको बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर ये बेवकूफ़ी भरा कैसे हो सकता है? और वो गुस्सा करने लगता है, लेकिन थिएटर उसे बीच में ही रोक देता है और वो कहता है, हमें ये कुर्बानी देनी ही होगी। तो फिर लियो कहता है, हाँ मुझे पता है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये कुर्बानी मैं एक हाई कार्ड का प्रेसिडेंट होने के तौर पे दे रहा हूँ, ना कि इसलिए क्योंकि मैं आपकी फैमिली में पैदा हुआ हूँ फादर। इतना सुनते ही थिएटर कहने लगता है, ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा, लेकिन हम क्रिस को अब अपनी टीम में शामिल नहीं कर सकते हैं। तो फिर लियो कहता है, फादर सच में आप बहुत ही ज़्यादा कोल्ड ब्लडेड हो। और फिर उससे कहने लगता है, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं क्रिस को बचा करके ही रहूंगा। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फिन को, जो कि द थिएटर के हेडक्वार्टर में आ चुका होता है और कहने लगता है कि मैं प्रेसिडेंट का एक दोस्त हूँ, इसीलिए मुझे उनसे मिलना है। जहाँ पे वो लड़की कहती है, अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप उनसे नहीं मिल सकते हैं। और थोड़ी देर में हम देखते हैं वहाँ पे जेनॉन आ जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे प्रेसिडेंट से मिलना है। तो वहाँ पे बैठी हुई रिसेप्शन पे लड़की कहने लगती है कि आप नहीं मिल सकते हैं जब तक आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं होगी। तो फिर जेनॉन बहुत ही ज़्यादा क्रीपी स्माइल बनाते हुए कहता है, ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। और हम देखते हैं वो अपने कार्ड का यूज़ करके उस बेंच पे एक नॉइस क्रिएट करता है, जिससे चारों तरफ तबाही मचने लगती है और वहाँ पे भूकंप आने लगता है। तो फिर फिन जल्दी से अपने कार्ड का यूज़ करके पिस्टल बाहर निकालता है और जेनॉन के पीछे भागता है, लेकिन तब तक जेनॉन लिफ्ट का यूज़ करके थिएटर के ऑफिस की तरफ चला गया होता है। और इधर हम देखते हैं बर्नार्ड को, जिसको जैसे ही ये खबर मिलती है वो तुरंत ही विजय को वहाँ पे पीछे पीछे भेजता है और विजय जाने से पहले कहता है, वेंडी को भी वहाँ पे भेज देना। इधर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लियो और थिएटर को, जिनको जैसे ही पता चलता है कि नीचे अटैक हुआ है, वो तुरंत ही उस बिल्डिंग से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं उनके सामने जेनॉन खड़ा होता है और तुरंत ही अपने कार्ड का फिर से यूज़ करता है। वैसे ही वहाँ पे भी भूकंप आने लगता है और सारी बिल्डिंग्स टूट टूट के गिरने लगती हैं। और हम देखते हैं थिएटर का असिस्टेंट उसी बिल्डिंग में नीचे दब जाता है। और जबकि इधर हम देखते हैं फिन को, जो कि भागते हुए, जीने से भागते हुए ऊपर की तरफ आ रहा होता है और कहने लगता है, हे भगवान, आखिरकार इनको टॉप फ्लोर पे प्रेसिडेंट का ऑफिस रखना ही क्यों था? कुछ समय बाद में हम देखते हैं थिएटर के असिस्टेंट को, जो कि एक ब्लॉक के नीचे दबा हुआ होता है,
थोड़ी देर में थिएटर वहाँ पे आता है, बड़े प्यार से उससे बात करने लगता है, उसके ब्लॉक से उसको बाहर निकालता है और वो कहने लगता है मुझे माफ़ करना, जितने भी कार्ड्स हमने कलेक्ट किए थे और वो सारे कार्ड्स मैंने तुमको रखने के लिए दिए थे, मैं चाहता हूँ कि वो सारे के सारे कार्ड्स तुम मुझे वापस कर दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे पास वो संभाल करके नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि अब शायद वो कार्ड्स मेरे ही हाथों में सेफ रहेंगे, क्योंकि तुम देख ही सकते हो कि इस बिल्डिंग में हमला हो चुका है, इसीलिए तुम मुझे वो वापस कर दो। तो फिर वो असिस्टेंट कहने लगता है लेकिन मास्टर वो मेरे हाथ में सेफ रहेंगे, मेरे कार्ड्स का यूज़ तो आप जानते ही है ना, मेरे पास सारे कार्ड्स सेफ रहेंगे। और फिर हम देखते हैं वो अपने कार्ड का यूज़ करता है और एक दरवाजे को खोलता है, जिसकी वजह से उस दरवाजे में एक अलग ही डायमेंशन खुल जाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं पूरी बिल्डिंग के आसपास पुलिस लग जाती है, जबकि सभी लोग शॉक होते हैं क्योंकि उन्हें कोई भी भूकंप जैसी तबाही वहाँ पे नहीं दिख रही होती। और हम देखते हैं विजय जब उस बिल्डिंग में जाता है तो देखता है सभी लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और तड़प रहे होते हैं जैसे सच में वहाँ पे हमला हुआ हो, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर उसे समझ में आता है ये और कुछ नहीं बल्कि एक हेलुसिनेशन होता है जो कि जेनॉन ने क्रिएट किया होता है। इधर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं असिस्टेंट को जो कि थिएटर को अपने डायमेंशन में ले आता है जहाँ पे डिफरेंट डोर्स होते हैं और उसने कार्ड्स को सबसे अच्छी जगह पे छुपा करके रखा होता है जो कि सबसे नीचे होता है। और हम देखते हैं वो अपने कार्ड्स को जैसे ही उसको दिखाता है तभी थिएटर कहता है शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद की, और तुरंत ही हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि जेनॉन होता है जिसने थिएटर का रूप रखा हुआ होता है और कहने लगता है मेरी सीक्रेट टेक्निक आज काम आ गई। और हम देखते हैं उसका असिस्टेंट तुरंत ही बेहोश हो जाता है, जबकि इधर हम देखते हैं रियल थिएटर को जो कि अभी इंजर्ड होता है, उसे महसूस हो जाता है कि वो भी हेलुसिनेशन में, इसीलिए जानबूझ करके वो अपने सर को दीवार से बहुत तेज से पटक देता है जिससे वो हेलुसिनेशन से बाहर आ जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे माफिया लीडर आ जाता है और वो कहने लगता है तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लियो को और फिन को जो कि आमने सामने होते हैं, जहाँ पे फिन को लग रहा होता है कि लियो आग के चारों तरफ घिरा हुआ है, जबकि लियो को लग रहा होता है कि वो पत्थरों के नीचे दबा हुआ है इसलिए वो हिल नहीं पा रहा होता है। और वो फिन से कहता है मुझे बचा क्यों नहीं रहो, मुझे इन पत्थरों से हटाओ, जबकि फिन कहने लगता है किन पत्थरों की बात कर रहे हो तुम, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। इधर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं विजय को जो कि लिफ्ट से ऊपर आ रहा होता है, तभी वो देखता है एक कोवर्कर को जो कि हेडफोन में गाना लगा करके सुन रहा होता है, इसीलिए उस हेलुसिनेशन का इसके ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं हुआ होता है। और जब विजय लिफ्ट से ऊपर आता है तो वो देखता है कि फिन और लियो आपस में झगड़ रहे होते हैं कि फिन अभी भी लियो को बचा नहीं रहा होता है। तो फिर विजय अपनी पावर का यूज करके एक फ्लावर को उन दोनों के कानों में फोड़ देता है जिससे वो लोग हेलुसिनेशन से बाहर आ जाते हैं। फिर लोग को लगता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा होता है और फिर विजय सब कुछ बताता है कि ये सब एक हेलुसिनेशन था जिसको जेनॉन ने अपने कार्ड की पावर का यूज करके क्रिएट किया होता है। और फिर वो फोन मिलाता है वेंडी को और कहता है जल्दी से इस बिल्डिंग में वापस आ जाओ। और हम देखते हैं वेंडी को जो कि लिफ्ट से ऊपर आने लगती है, तभी वो देखती है उस लिफ्ट से और कोई नहीं बल्कि जेनॉन निकलता है और तुरंत ही अपनी पावर का यूज करता है और फिर वहां से भागने लगता है जिससे वो वेंडी से बच सके। और फिर हम देखते हैं फिर से वो अपनी पावर का यूज करता है जिससे वेंडी को हेलुसिनेशन होने लगते हैं, जहाँ पे वो देखती है कि उसकी टीम का हर एक मेंबर मारा गया है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है और गुस्से से अपनी तलवार को बाहर निकाल देती है। शॉर्ट बाहर निकालने की वजह से उसकी दूसरी पर्सनैलिटी जिसका नाम लवपी होता है वो बाहर आ जाती है और वो गुस्से से जेनॉन की तरफ देखती है और कहने लगती है अब मजा आएगा, और ये कहते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है फुल पावर से, जिसको देख करके जेनॉन घबरा जाता है और उसके सारे फ्रेंड्स को उसके सामने खड़ा कर देता है, ये सोचते हुए कि वो अपने फ्रेंड के ऊपर नहीं अटैक करेगी। लेकिन लवपी एक ही सॉलिड अटैक में उन सभी को जान से मार देती है, जिसको देख करके कहने लगता है ये तो एक साइको है, और ये कहते हुए जल्दी से वहां से भागने लगता है। लेकिन लवपी उसके पीछे आने लगती है और तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देती है। उसका अटैक इतना खतरनाक होता है कि वहां पे जमीन में दरारें बन जाते हैं, जिसको देख करके जेनॉन के चेहरे से पसीना छूटने लगता है। लेकिन जेनॉन बच बचा करके उस बिल्डिंग के छत पे पहुंच जाता है, जहाँ पे वो देखता है वेंडी, विजय और फिन सभी लोग खड़े हुए होते हैं छत पे, जहाँ पे लियो कहता है मुझे पता था ये ऊपर ही आएगा। और थोड़ी देर में हम देखते हैं वहाँ पे लवपी भी आ जाती है और उन सभी को सामने देख करके कहती है ओह तो तुम सभी जिंदा हो, और ये कहते हुए हंसते हुए उन सभी के ऊपर कूद पड़ती है उन सभी को मारने के लिए। विजय फिन को बचाने के लिए अपनी पावर का यूज करता है और बाकी लत्तों की मदद से लवपी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लवपी बार बार उन सभी को काट डालती है और कहती है मुझे और चाहिए, ये सब मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं जेनॉन को बचाने के लिए उसका हेलीकॉप्टर उसके पास आता है, तो फिर जेनॉन जल्दी से भागते हुए उस हेलीकॉप्टर के पास जाने लगता है और कहता है चलो मैं बच गया। लेकिन तभी वो देखता है कि लवपी उसकी तरफ भागते हुए आती है और कहती है अब मजा आएगा, इस हेलीकॉप्टर को तोड़ने में और ज्यादा मजा आएगा, और एक ही झटके में उस पूरे हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों को तोड़ डालती है, जिससे वो हेलीकॉप्टर दूसरी बिल्डिंग पे क्रैश हो जाता है। और वो उसको देख करके और भी ज्यादा खुश होने लगती है और वो कहती है सच में इस कामों में कितना मजा आ रहा है। और एक झटके से वो जेनॉन के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे जेनॉन बहुत दूर जाकर के गिरता है और फिर वो बहुत तेज से हंसने लगती है और चारों तरफ तबाही करने लगती है, जिसको देख करके सभी लोग ज्यादा डर रहे होते हैं और वो चारों तरफ तबाही कर रही होती है, जिसकी वजह से जेनॉन उस बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है। लेकिन वो अपने कार्ड का यूज करके उस बिल्डिंग को पकड़ लेता है और धीरे धीरे करके नीचे गिरने लगता है। थोड़ी देर में हम देखते हैं वहाँ पे बर्नॉल्ड भी आ जाता है, जिसको देख करके लवपी एकदम से शांत हो जाती है और कहती है बुड्ढे
तू फिर से बीच में आ गया, इस बार मेरे पास मत आना। तभी हम देखते हैं बर्नार्ड अपना कार्ड बाहर निकाल लेता है, जिसको देख करके सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और फिर बर्नार्ड अपने कार्ड की मदद से अपने हाथ में एक शील्ड ले आता है जो कि इंडेस्ट्रक्टिबल होती है। और फिर हम देखते हैं लोपी को, जो कि कहती है सच में बुड्ढे, इस बार मैं तुझे मार के रहूंगी। और फिर उसके ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन बर्नार्ड बड़े आराम से उसके अटैक को डॉज कर पा रहा होता है। तो फिर लोपी कहती है आखिरकार ये तुमने कैसे किया। तो फिर बर्नार्ड कहने लगता है तुम्हें नहीं पता, इस शील्ड को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती है। और ये कहते हुए वो तुरंत ही लोपी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे लोपी वहीं पे ही बेहोश हो जाती है। वैंडी को शांत होते हुए देख करके सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं उनके ऊपर एक और हेलीकॉप्टर आ जाता है। और हम देखते हैं ये हेलीकॉप्टर और किसी का नहीं बल्कि एक प्रेस का होता है। और वो चारों तरफ न्यूज़ फैला रहे होते हैं कि अभी भी एक हेलीकॉप्टर दूसरी बिल्डिंग के ऊपर क्रैश हुआ होता है। और हम देखते हैं वो अपने कैमरे में इन सभी कार्ड यूजर को दिखाते हैं, जिसको देख करके सभी लोग कहते हैं आखिरकार इन लोगों ने क्या क्या देख लिया है। और इसी के साथ हमारे सीरीज का एपिसोड नंबर 3 भी समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।